Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. Here I have started mathematics lecture series for 11th NCERT and this is our 12th lecture of that series. चैप्टर 2 चल रहा है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 के मतलब सेट्स के लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो वो जाके देख सकते हो। और इसके लिए जो कंसेप्ट लगने वाला है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन एंड फंक्शन का, जो कि इसके भी लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, ये आप जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे मेनली हमें डिस्कस करना है फंक्शंस ऑफ द रियल नंबर। सो फंक्शन जो है डिनोट करते हैं इससे, और इसे रीड करते हैं फंक्शन इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, या फिर दिस सेट टू दिस सेट, जो भी सेट होंगे यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी डोमेन को डोमेन उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, बट हमें डिस्कस करना है सेट ऑफ रियल नंबर पे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की पहले आप आइडेंटिटी फंक्शन देखो, आइडेंटिटी फंक्शन, देन कांस्टेंट फंक्शन। ये मैं एक सीक्वेंस में लगा रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना हो ये समझने में। कांस्टेंट फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। These both are also considered in the polynomial function. आइडेंटिटी फंक्शन जो है एक टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। देन फोर्थ ये मान लो रेशनल फंक्शन, देन फिफ्थ वन मॉडुलस फंक्शन, देन सिक्स्थ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसी टाइप का और एक फंक्शन है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डेफिनेशन से आप समझ जाओगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, या फिर लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। सो नो दिस सेवेंथ सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन सिंपली क्या होता है, इस रियल नंबर के सेट के हर एक एलिमेंट को उसी नंबर को मैप कर रहा है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x को ही मैप हो रहा है। ये पेयर किस टाइप के हैं, x कॉमा एफ ऑफ x और x कॉमा एफ ऑफ x कॉमा x टाइप के सारे पेयर। और ये हमें पता है इसका ग्राफ कैसे होगा, आप इमेजिन कर सकते हो इसमें, ठीक है। मान के चलो ये हमारी कार्टेशियन सिस्टम है, x दिस इज y कोऑर्डिनेट, और ये स्केल में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 -1 -2, ऐसे स्केल करो, ठीक है। 1 2 3 -1 -2, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या हो रही है, जब भी x की वैल्यू कुछ भी होगी मतलब, ठीक है, तब x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है देखो। तो x की वैल्यू में जब भी -2 लूंगा, y क्या आएगा, -2 आएगा। x की वैल्यू जब भी मैं -1 लूंगा, ये भी -1 आएगा। ये 0 लूंगा, ये भी 0 आएगा। ये 1, ये भी 1 आएगा। 2 2 आएगा, ठीक है। ये 4-5 वैल्यू से आपको उसका पैटर्न समझ में आएगा, उस फंक्शन का ग्राफ कैसे चल रहा है, ठीक है। अब 1 के लिए यहाँ पे 1, -1 के लिए -1, मतलब ये यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। 2 के लिए यहाँ पे है, -2 के लिए यहाँ पे पॉइंट होगा। दिस इज एक्स वाई, ठीक है। ये नेगेटिव वाई है, ये पॉजिटिव वाई, दिस इज एक्स डैश वाई डैश भी बोल सकते हो इसे। ये क्या हो रहा है,
दिस इज लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज y इज इक्वल टू x लाइन। मतलब क्या, हमारा ग्राफ जो आइडेंटिटी फंक्शन का आएगा वो इस टाइप में आएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अभी सेकंड फंक्शन देखते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, तो जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का इसी वर्ड में मतलब छुपा है। क्या है कांस्टेंट, मतलब किसी कांस्टेंट को मैप हो रहा है। मान के चलो कोई कांस्टेंट c है, तो हर एक वैल्यू जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो मैप हो रहा है, तो ये एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट को मैप हो रहा है। मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई मान के चलो एक कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके लिए जो है, इसके लिए डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, क्योंकि कहीं पे दिक्कत नहीं देगा। और कोडोमेन जो होगा सेट ऑफ रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आएगा। रेंज क्या होता है, रेंज मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन हु हैव प्री इमेज। ठीक है, जिनको प्री इमेज है। तो ऐसे एक्स सारे रियल नंबर को प्री इमेज है, क्योंकि -2 होगा, -2.5 होगा, 1.5 होगा, 0.5, जो भी कुछ नंबर आएंगे उसके लिए प्री इमेज वो खुद होंगे। सो दिस इज डोमेन, रेंज और कोडोमेन, तीनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इस कांस्टेंट फंक्शन के लिए देखो, तो किसी कांस्टेंट को मैप हो रहा है, मतलब वो जो कांस्टेंट होगा वो सिंगलटन कांस्टेंट क्या होगा, उसका रेंज होगा, क्योंकि उस कांस्टेंट को ही प्री इमेज है, बाकी किसी नंबर को प्री इमेज नहीं है, तो इसका रेंज होगा सिर्फ सी। ठीक है, ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज आप निकाल सकते हो। उसके अकॉर्डिंग डोमेन में जहां पर चेंजेस आएंगे वहां पे मैं बताते जाऊंगा। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब इसका ग्राफ देखो, इसके ग्राफ के लिए भी यही वैल्यू कंसिडर करो, x इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। तो यहाँ पे वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो y जब भी, मतलब x जब भी -2 है, हमारा y क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कोई कांस्टेंट c मान के चलो। -1 है तब भी कांस्टेंट आ रहा है, 0 है तब भी कांस्टेंट, इसके लिए सबके लिए वो कांस्टेंट आएगा। मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे 4 है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मान के चलो कहीं पे हमारा एक कांस्टेंट है, सपोज यहाँ पे हमारा c, मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू स्केल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, कोई कहीं पे भी कांस्टेंट है मान के चलो। तो यहाँ पे 1 हो सकता है कांस्टेंट, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, एनी रियल नंबर दैट इज कांस्टेंट। तो 1 जब है तब y की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। 2 जब है वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, -1 है तब भी कांस्टेंट आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, लाइन पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन ये बन रही है। अब कांस्टेंट यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो उस कांस्टेंट से पास होने वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे बन जाएगी। सो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। नाउ वी विल सी व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल फंक्शन। ये इरेज कर रहा हूँ मैं। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन समझना होगा, ये फंक्शन क्या है, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। ठीक है, अब देखो थर्ड वन, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल समझना होगा, है ना। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x is of the form, देखो यहाँ पे मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, पॉजिटिव पावर ऑफ एक्स रेज करना है। ठीक है, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ए थ्री एक्स क्यूब आएगा वहां पे, एंड दिस फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू
सेट ऑफ रियल नंबर। तो आई कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो ये होता है पॉलिनोमियल, सिंपल पॉलिनोमियल ये है। अब इसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं। इन जनरल हम नहीं देख सकते बिकॉज दिस कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट डिफाइन नहीं है, दिस ए आई आर कॉल्ड एज द पॉलिनोमियल कांस्टेंट। और ये जब भी डिफाइन करेंगे तब अब देखो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू मान के चलो 0 है और ए वन की वैल्यू 1 है, ए टू की वैल्यू 0 है और सब 0 है, मतलब बाकी सारे ए आई 0 है बट सिर्फ ए वन क्या है, 1 है। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्या बन रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है ना। वैसे ही अगर ए वन ए टू और सारे कांस्टेंट अगर 0 है, पॉलिनोमियल कांस्टेंट अगर 0 है और ए नॉट सिर्फ क्या है, 1 है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस आइडेंटिटी फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड इन द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसके लिए पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं इसका। y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर का ए टू कोएफिशिएंट है, ये ए टू कोएफिशिएंट 1 है, बाकी सारे 0 है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके लिए वैल्यू कंसिडर करो यहाँ पे, जब भी ग्राफ की बात चल रही है तब ये वैल्यू कंसिडर करो, ये टेबल कंसिडर करो, ठीक है। -2 है, यहाँ पे -1 है, 0 है, 1 है और 2 है। तो -2 के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू अगर -2 है तो उसका स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे फिर से 4 आएगा। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 2 3 4 -1 -2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1 के लिए 1 ही आ रहा है, 0 के लिए 0 आ रहा है और -1 के लिए फिर से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, y की जो वैल्यू है 1 आ रही है, 2 के लिए 4 आ रही है, यहाँ पे कहीं पे 4 होगा, है ना। इंस्टेंट ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो -2 के लिए भी 4 आ रहा है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, समझ रहे हो, यू शेप, यू शेप ग्राफ बन रहा है। सो जब भी यू शेप ग्राफ दिखेगा एक्स स्क्वायर का है, ऐसे कंसिडर करो। ये अभी यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, ये वैल्यू कहाँ से, मतलब ये ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, 2 के लिए 4 दे रहा है ना। अब इसी टाइप में और एक एग्जांपल देखते हैं इसका ही, एक्स क्यूब, ठीक है। अब क्यूब के लिए देखो चेंजेस हो गए, इसी ग्राफ में एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जब भी -2 है उसका -8 जो है वो क्यूब आएगा, क्यूब क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 का -1 आएगा, है ना, 1 का 1 आएगा और इसका 8 आएगा। तो मान के चलो मैं एक स्केल चेंज कर रहा हूँ, 2 4 6 8 और यहाँ पे -2 -4 -6 और -8। अब जब भी 1 है, 1 के लिए क्या दे रहा है, ये 1 ही दे रहा है, तो यहाँ पे 1 कहीं पे तो होगा हाफ में। वाई स्केल में मैंने चेंज किया है, 2 का गैप रखा है, तो 2 के लिए क्या दे रहे हैं, ये 4 यहाँ पे है, 3 के लिए क्या 8, सॉरी 2 के लिए यहाँ पे 8 देगा, है ना। तो ऐसे ग्राफ आएगा, ये ऐसे 0 पे 0 आएगा, है ना। देन 1 के लिए, -1 के लिए -1, -1 के लिए यहाँ पे -1 यहाँ पे कहीं पे तो होगा, है ना। -2 के लिए, -2 के लिए ये -8 देगा, तो यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है ऐसे, ये ग्राफ किसका होगा, दिस ग्राफ इज फॉर क्यूबिक फंक्शन एक्स क्यूब। अब इसका अगर कांस्टेंट कहीं पे होता 2 मान के चलो, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू को, उसके अकॉर्डिंग वो स्केल बढ़ती जाएगी, ऐसे स्ट्रिक्टली ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल सी रैशनल फंक्शन, फोर्थ वन,
ये वैल्यू मैं इरेज कर रहा हूँ सिर्फ। फोर्थ वन, रैशनल फंक्शन। सो रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है? यू नो द रैशनलाइजेशन प्रोसेस। उसी टाइप में फंक्शन है हमारा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब जो हमने प्रीवियस फंक्शन देखा, पोलिनोमियल फंक्शन, उस पोलिनोमियल फंक्शन में कहीं भी दिक्कत आ रही थी कि किस पॉइंट पे, तो उसका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अभी उसका डोमेन था एक्स स्क्वायर, के लिए डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, कोडोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। बट रेंज चेंज्ड, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज हु आर स्क्वायर, मतलब 4 आएगा उसमें, देन 1 आएगा, 0 आएगा, वो पॉजिटिव जितने सारे स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं वो रेंज में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, सपोज मान के चलो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, और ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, आर द फंक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। जी ऑफ एक्स इज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो, इस सेट ऑफ रियल नंबर में जी ऑफ एक्स पे जहाँ पे दिक्कत हो रही है, अगर जी ऑफ एक्स जीरो हो गया तो यहाँ पे दिक्कत होगी, है ना। तो इसमें हिस्सा पॉइंट निकालो, मतलब जी ऑफ एक्स नॉट पे अगर जीरो हो रहा है तो जी ऑफ एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर वैसे हो रहा है तो हम एक्स नॉट वो वाला पॉइंट इस सेट ऑफ रियल नंबर से निकाल देंगे और डोमेन फॉर्म कर देंगे। अभी देखो एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखो, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान के चलो 1 डिवाइडेड बाय एक्स है, ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल है, ये वन पॉलिनोमियल है, हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स, तो एक्स जब भी जीरो होगा, एक्स जब भी जीरो होगा ये दिक्कत देगा फंक्शन, मतलब एच ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये अनडिटरमाइंड वैल्यू होगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे दिक्कत दे रहा है। तो हमारा डोमेन यहाँ पे क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू आर से हमें सिंगलटन वो जीरो निकालना है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा एच ऑफ एक्स इज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर में से जीरो माइनस करके, अब आगे वैल्यू क्या आएगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अब एक्स जब भी रन हो रहा है, एक्स माइनस टू है तो ये माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आएगा, ये वन है तो माइनस वन आएगा, ये जीरो है तो जीरो आएगा, ये वन है तो वन आएगा, ये वन डिवाइडेड बाय टू आएगा, मतलब ये 0.5 माइनस 0.5, ये प्लस 0.5। तो माइनस टू पे 0.5 ये वैल्यू दे रहा है, एक्स एक्स अगर माइनस टू है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है 0.5 माइनस 0.5। देन अगर वन है, माइनस वन है तो माइनस वन मिल रहा है, माइनस वन है तो यहाँ पे कहीं पे तो माइनस वन होगा, ठीक है। और जीरो के लिए, जीरो के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि हमने जीरो निकाल दिया है। 1 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स जब भी जीरो होगा वो दिक्कत देगा फंक्शन, है ना, तो जीरो पे हमें चेक ही नहीं करना। देन वैसे ही ग्राफ ये इस टाइप में जाएगा, देखो ये ग्राफ इस टाइप में जाएगा। अब बाकी वैल्यू के लिए भी चेक कर सकते हो। 0.5 के लिए हम 1 डिवाइडेड बाय टू बोल सकते हैं, जब x हमारा 1 डिवाइडेड बाय टू है तो y की वैल्यू क्या होगी, टू होगी, है ना। जब भी माइनस वन टू जीरो में वैल्यू आ रही है ये बढ़ता जा रहा है, और बाकी वैल्यूज के लिए वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हाउ दिस फंक्शन लुक्स लाइक। और यहाँ पे क्या होगा, वन के लिए वन ही होगा, 0.5 के लिए ये इधर जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई टू का टू पे आएगा, तो इस टाइप में ये फंक्शन ऐसे दिखेगा। सो दिस इज हाउ 1 डिवाइडेड बाई एक्स फंक्शन लुक्स लाइक, दैट इज रैशनल फंक्शन। अब 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के लिए देख सकते हो, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आएगा, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर भी दिक्कत दे रहा है जीरो पे, तो जीरो पॉइंट निकाल दो। तो इसी टाइप में ये रैशनल फंक्शन का ग्राफ हम देख सकते हैं। नाउ वी विल सी दिस फिफ्थ वन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये आसान फंक्शन है।
f is from r to r, then modulus function is defined by f of x is equal to x if x is positive, 0 if x is equal to 0, minus x if x is नेगेटिव। ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारा। फंक्शन क्या हो रहा है, x पॉजिटिव, मतलब ये डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इस मॉडुलस फंक्शन इज डिनोटेड बाय मॉड x, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, मतलब सारे वैल्यूज पॉजिटिव बना रहे हो, समझ रहे हो ना, इससे फंक्शन f ऑफ x आ रहा है। तो दिस फंक्शन, इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू बनाते हैं x -2 -1 0, जीरो पे दिक्कत नहीं देगा ये फंक्शन, तो जहाँ पे दिक्कत नहीं दे रहा है हमें, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो -2 के लिए ये क्या होगा, 2 होगा, -1 के लिए 1 होगा, 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, माइनस नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। x है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये स्केल बनाओ 2 3 4 -1 -2 -3, सो दिस इज 1 2 3। ठीक है, अब 1 के लिए ये 1 वैल्यू दे रहा है, 2 के लिए 2 वैल्यू दे रहा है, -1 के लिए भी 1 वैल्यू दे रहा है, तो ये नेगेटिव में नहीं जा रहा है। 0 के लिए 0 है, यहाँ पे फंक्शन वैसे डिफाइंड है, 0 के लिए 0, देन दिस वन, जब भी x 0 से कम है तब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे, -1 अगर है तो माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, तो यहाँ पे आ रही है वैल्यू, ये 3 के लिए 3 देगा, तो ये ऐसे वी शेप ग्राफ बनेगा। सिर्फ हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन थी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन कहाँ से जा रही थी, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही थी, थर्ड क्वाड्रेंट का ये रिफ्लेक्शन लेना है, दैट इज वी शेप ग्राफ एंड विच इज मॉडुलस फंक्शन। अब ये दो फंक्शन बचे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये यहाँ पर भी कहीं पे दिक्कत नहीं दे रहा है डोमेन में, तो अब देखो f इज फ्रॉम r टू r, ये हमारा फंक्शन है, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके रेंज, कोडोमेन और डोमेन निकालने का काम आपको है, ये आप करोगे, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड बाय ग्रेटेस्ट f ऑफ x इज इक्वल टू, ऐसे डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर इसे फ्लोर फंक्शन भी बोल सकते हो। वैसे ही सेम इसी टाइप में एक लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन x, अगर x रैशनल फॉर्म में है तो, मतलब 0 पॉइंट समथिंग या फिर 1 पॉइंट समथिंग, ऐसे 2 पॉइंट समथिंग है तो, देन लेस देन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन x, उसको मैप कर रहा है। और अगर x खुद एक इंटीजर है, इफ x इज इंटीजर, देन इंटीजर को ही मैप हो रहा है। इसको हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, मॉड x इज, मान के चलो y एक इंटीजर है, which is, अगर x से लेस है, x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब उसके पहले आने वाला एग्जैक्टली वो वाला फंक्शन, x इफ x इज इंटीजर, वैसा फंक्शन है। अब यहाँ पे ग्राफ से पता चलेगा आपको, ठीक है, ये डिनोट ऐसे करते हैं। अब देखो 1 के लिए वो क्या देगा, 1 ही देगा, मतलब ये वैल्यू कंसिडर होगी यहाँ पे। 1 to 2 में जितने सारे वैल्यूज है, 1 पॉइंट समथिंग अगर है, मतलब 1.5 अगर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा।
मतलब 1.5 से कम वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.5 से कम वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 1 ही होगा। उससे पहले 0 आएगा, बट 0 इज नॉट ग्रेटेस्ट वन 1.5 तक, है ना, क्योंकि 1 0 से बड़ा है, 0 1 -1 से भी बड़ा है, तो ऐसी वैल्यू क्या होगी? 1.5 के लिए 1 आएगा, 1.8 के लिए भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, 1.7 के लिए भी 1 ही आएगा। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेगा। बट 2 पे देखो, 2 के लिए क्या करेगा? ये वैल्यू नहीं कंसिडर करेगा, मतलब 1 कंसिडर नहीं करेगा। 2 पे वो जंप करेगा, 2 पे, मतलब यहाँ पे वैल्यू कंसिडर करेगा। वैसे ही सेम 3 पे जंप करेगा, 3 वैल्यू कंसिडर करेगा। वैसे 4 पे ये वैल्यू कंसिडर नहीं करेगा। सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेप फंक्शन। इसे स्टेप फंक्शन भी कहा जा सकता है, ठीक है। सिक्स्थ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर इसे स्टेप फंक्शन बोल सकते हो, या फिर फ्लोर फंक्शन बोल। इसका रेंज निकाल सकते हो आप। रेंज क्या होगा? सारे इंटीजर्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। रेंज ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज सेट ऑफ इंटीजर। सिग्नम फंक्शन के लिए देखो, सेवेंथ वन, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, it is defined by f of x is equal to, मतलब y is equal to this one if x is greater than 0, सिंपल फंक्शन है। 0 if x is equal to 0 एंड -1 if x is less than 0। अब देखो -2 पे वैल्यू क्या देगा? ये -1 देगा, -1.5 पे -1 देगा, 0 पे 0 देगा, ये 1 1 वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है ना फंक्शन? अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, 1 के लिए 1 देगा, 2 के लिए 2 देगा, 2 के लिए 1 देगा, 3 के लिए 1 देगा, 4 के लिए भी 1, ऐसे ही वैल्यू कंसिडर करता जाएगा। अब देखो, बट दिक्कत कहाँ पे है? ये 0 पे है। 0 पे ये क्या दे रहा है? 0 ही दे रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे कंसिडर हो, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू 0 पे कंसिडर हो रही है, यहाँ पे नहीं है। वैसे ही -1 के लिए, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे होगी, -1 के लिए ये वैल्यू -1 होगी, -1.5 के लिए, -0.5 के लिए, ये सारी वैल्यू कहाँ पे? ऐसे -1 ही होगी। So this function is a signum function. So these are few functions and their graphs. I hope you understand this concept. Subscribe to my channel MathBuddy and press the bell icon for the more updates. Thanks for watching.